ममता जी की जान दे दूंगी। तो ममता जी आपके चैनल से बोलना चाहूँगा मैं, तो अब तो लागू हो गया है, कब कहाँ जान देनी है बताइए आप, उजागर करिए आप। और दूसरा केजरीवाल जी, ये केजरीवाल जी ऐसा है, आप कितना पढ़े लिखे हैं पता नहीं है। अब आप कहते हो कि मैं IITian हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, जो आप अपने आप को कहते हो, पब्लिक ने नहीं आपको ये उपाधि दी है। 56 कंट्रीज है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो हम कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उनका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये केजरीवाल जी की एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उनको वहाँ खुश हैं वो लोग। और अगर वो चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान आ जाएं, तो मैं कहता हूँ साथ में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का ज़मीन भी तो साथ में लेके आओ फिर। NRC के लिए एटलीस्ट वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस पे कोई डिबेट नहीं है। जो इनलीगल है उसको बाहर होना चाहिए, ये करेक्ट है। और इसमें सरकार को चाहिए कि भाई इस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनको अगर सिटीजनशिप दी जाती है तो बात समझ में आती है। अंकल जी, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। 2019 में जो बिल पास हुआ था CAA का, उसके रूल लागू कर दिए हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। जो पिछली सरकारों ने ये काम करना चाहिए नहीं किया, क्योंकि वो हिंजड़ों की तरह बैठे रहे सरकार के अंदर। क्योंकि एक वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने उनके आरक्षण, उनको संरक्षण देते रहे ये लोग। तो कहने का मतलब ये मोदी सरकार जो कहता है वो करता है, ये उसकी गारंटी है। जो लाल किले 50 ने वादा किया था, आखिरी वादा भी पूरा कर दिया उन लोगों ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। CAA पूरे देश में लागू हो गया है, केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया, रूल भी आ गए हैं। अब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी ये कानून है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं कैसे देखते हैं। सरदार जी, CAA लागू हो गया, 2019 में पास किया गया था, बिल बनाया गया था, लागू होते होते 4 साल का समय लग गया। कैसे देखते हैं? चुनावों से पहले लागू किया गया, क्या राजनीति नजर आती है या सच में मोदी सरकार कुछ करना चाहती है? इसमें कोई राजनीति नहीं है। चुनाव की बात करें तो हिंदुस्तान में तो पूरा साल चुनाव चलता रहता है, हर 3 महीने को अलग होते हैं। अगर आप लोकसभा को एक मेजर छोड़ दें, 29 स्टेट्स है, अमूमन हर 2-3 महीने आपको चुनाव आएंगे, तो उसको आप उससे मत जोड़िए आप। बाकी बहुत सराहनीय कदम उठाया गया है ये जो है 3-4 साल 5 साल पहले हो जाना चाहिए था ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, और इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए, ये बात नहीं है कि रूलिंग सरकार भी पड़ेगा। अगर ये इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, चाहती तो भी ला सकती थी ये, लेकिन नहीं लेके आई, वो नहीं चाहती थी। और बाकी इस पे जो कह रहे हैं ना कि बेसिकली CAA जो है ना, नागरिकता देने के लिए है, ये किसी की छीनने के लिए नहीं है। लोगों में जो खासकर जो 2-4-5 जो विपक्षी पार्टीज हैं, उनके जो नेतागण हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, उल्टा नागरिकता पुख्ता की जाएगी इनकी। लेकिन विपक्षी पार्टियों की जैसे आपने बात की, तो उसमें ममता बनर्जी ने कहा है जान दे दूंगी, लागू नहीं होने दूंगी। तमिलनाडु से भी ये बयान आता है, केरल से भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि जो हिंदू नागरिक है उनका हक छीना जाएगा, भारत देश के नागरिक है उनका हक छीना जाएगा। अपने नागरिकों को तो हक दे नहीं रहे, जो बाहर से आएगा उनको कैसे हक देना चाह रहे हो तुम? 2 सवाल है, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी। ममता जी की जान दे दूंगी, तो ममता जी आपके चैनल से बोलना चाहूँगा मैं, तो अब तो लागू हो गया है, कब कहाँ जान देनी है बताइए आप, उजागर करिए आप। और दूसरा केजरीवाल जी, ये केजरीवाल जी ऐसा है, आप कितना पढ़े लिखे हैं पता नहीं है। अब आप कहते हो कि मैं IITian हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, जो आप अपने आप को कहते हो, पब्लिक ने नहीं आपको ये उपाधि दी है। 8 वर्ष समान आ चुके हैं, आज तक आपसे वो तो हुआ नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, उनको करने दो। भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम हो रहा है और दुनिया देख रही है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, रशिया यूक्रेन वॉर में 4 घंटे के लिए वॉर रोकी गई थी और कई कंट्रीज के स्टूडेंट्स को निकाला गया था। केजरीवाल जी, आपके बस का नहीं था। आपसे तो यमुना साफ नहीं हुई है, आपसे तो MCD कूड़ा ही हटा है, इसलिए आप बातें करनी छोड़ दो। आप जो हो रहा है देश की भलाई के लिए हो रहा है, उसको होने दो, आप अड़ंगा मत डालो आप। अच्छा सरदार जी, ये बताइए, 6 धर्मों को लाया जा रहा है, हिंदू, सिख, पारसी, ऐसे करके 6 धर्म है जिनको नागरिकता दी जाएगी। तो कह रहे हैं मुसलमानों से क्या समस्या है, मुसलमानों को छोड़ दिया। जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको समस्या हो रही है बाहर देशों में, उनको भी देश में बुला लो। क्या मुसलमानों से ही समस्या है सिर्फ मोदी सरकार को? 56 कंट्रीज है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो हम कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उनका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये केजरीवाल जी की एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उनको वहाँ खुश हैं वो लोग। और अगर वो चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान आ जाएं, तो मैं कहता हूँ साथ में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का ज़मीन भी तो साथ में लेके आओ फिर। सीधी सी बात है, बिल्कुल भाई, वहाँ की ज़मीन भी साथ में आए, जो आपके पंजाब, सिंध, लाहौर, ये सब जो है कांधार तक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ठीक है, मैं कहता हूँ मोदी जी के बड़े दिल के हैं, सबको भारत समेट लेंगे, बशर्ते वहाँ की ज़मीन भी साथ में आ जाए। तो नागरिकता दे देंगे सबको? बिल्कुल बिल्कुल, अखंड भारत, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर?
अमित, मेरा कहना ये था कि जो सरदार जी ने बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बट उनकी बात से मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो वो कह रहे हैं केजरीवाल जी कि अपना राइट जो है वो दूसरों को दिया जाएगा, तो मैं ये कह रहा था सीए के साथ साथ एक नया कानून लाते, डिपोर्टेशन एक्ट भी लागू कर देते, तो जो बंटवारा 1947 में अनफिनिश्ड रह गया था उसको भी क्लियर कर लेते। भाई आपको दो दो मुल्क मिले हुए हैं, आपने मोपला किया, आपने खिलाफत किया, आपने डायरेक्ट एक्शन डे किया, और उसके अगले दिन गांधी जी आपसे भीख मांगते रह गए और आप अगेंस्ट में वोट किया, आपने अलग मुल्क ले लिया। उसके बाद गजब की हिपोक्रेसी और दोगलापन क्या बोलूं मैं, वो देखिए अगले रात इनको सो के उठे और भारत से प्यार आ गया, भाई हम तो यहीं रहेंगे। तो भाई इतनी प्रॉब्लम है तो मोदी जी को चाहिए या तो इन रेडिकल लोगों को सबको ही क्लीन आउट कर दे, भाई क्लियर कर दे, जो बचे हुए हैं वो अपना चले जाएं। कहीं ना कहीं एनआरसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उनको बोलिए भाई आपको प्रॉब्लम हो गई थी तो बच गया तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश सेलेक्ट कर लीजिए, अफगानिस्तान वापस जाइए। भाई क्लियर बंटवारा है, क्लियर ही कर लेते हैं। बोला तो यही जा रहा है ना कि सीएए को एनआरसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और उसमें एक आंकड़ा दिया जाता है कि जब लास्ट टाइम एनआरसी की गई थी तो उसमें तकरीबन 15 या 16 लाख लोगों को जो डिपोर्ट किया गया, तो उसमें से 13 लाख बंगाली हिंदू थे। तो ये डिजास्टर साबित होने वाला है आने वाले वक्त में। तो एनआरसी पे क्या कहेंगे? एनआरसी के लिए एटलीस्ट वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस पे कोई डिबेट नहीं है। जो इनलीगल है उसको बाहर होना चाहिए, ये करेक्ट है। और इसमें सरकार को चाहिए कि भाई इस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनको अगर सिटीजनशिप दी जाती है तो बात समझ में आती है। जो लोग मुसलमानों के लिए डिमांड कर रहे हैं, भाई अगर मुसलमान की कंट्री में मुस्लिम ठीक से नहीं है तो उनको हम अपनी कंट्री में लाके हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे ही ये लागू होता है सीए, तो ये कहा जा रहा है कि ये एक वक्त इसलिए देख के लागू किया क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है, अभी सब शांति बनाए रखेंगे। और उसमें तौकीर रजा जैसे और साजिद रसीदी जैसे नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो कहते हैं जब यूसीसी लागू हुआ था कि अब देश का मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, अगर ऐसे काले कानून मुसलमानों को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे तो अब सड़कों पर आएंगे और विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में अगर ऐसा सब कुछ होता है तो कैसे देखते हैं फिर आप इसे? देखिए प्रॉब्लम जो है कहीं और है, आप सलूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि मैं धोखेबाज हूं और आप मुझसे ईमानदारी की उम्मीद लगा के बैठे हैं। धोखेबाज हैं, ये मैं मानता हूं कि मैं धोखेबाज हूं। ये हर एक आदमी की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आप मेरे को टाइम से बुलाएं और मैं टाइम से ना आऊं और अगले दिन बोलूं भाई तैयार रहना मैं आ रहा हूं, तो आप यकीनन 10 बारी फोन करके पूछोगे कि भाई तू टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। और मैं टाइम से पहुंच भी गया तब भी आपको ट्रस्ट नहीं होना मेरे पे, क्योंकि आप एक बारी धोखा खा चुके हैं। तो ये इनके मन में इनसाइड वो कॉम्प्लेक्स है, इनको पता है कि हमने धोखा दिया हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए हल्ला दंगा करते रहना चाहिए ताकि लोग डरें। क्योंकि इन लोगों ने धोखेबाजी करके ही और लोगों को डरा के ही अलग मुल्क लिया हुआ था। आप हिस्ट्री में देखें तो जो पार्टीशन हुआ है उसमें यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, हर जगह से मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन जो आज का पाकिस्तान है, ना सिंध में ना पंजाब में, वहां से मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। तो भाई जिन लोगों ने बंटवारा मांगा था वो तो गए नहीं, जिन लोगों ने बंटवारे के खिलाफ वोट किया था उनको हमने अलग मुल्क दे दिया। तो कुछ पॉलिटिकल साइंस के गलतियां हुई हैं, उसको सुधारना चाहिए। और वक्त अभी है, और सरकार अभी नहीं, इसको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। 19 से लेकर 24 तक इतना टाइम कैसे लग गया? सर किसी भी पॉलिसी को मेकिंग में टाइम तो लगता है ना। वो ये आरोप लग रहे हैं दोबारा कि 24 का चुनाव, उससे पहले वोट लेना है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। 19 में जब बिल बन गया था तो अब लागू करने में 4 साल क्यों, और लागू अब किया तो चुनाव से पहले क्यों, चुनाव के बाद क्यों नहीं? अच्छा किया, चुनाव के पहले किया, बहुत बढ़िया किया। मैं तो इसको मानता हूँ कि वो चुनाव के टाइम कर देते तो और अच्छा होता। जब भी हो जाए तब भी अच्छा है। बस इसमें जब जागो तभी सवेरा। और सरकार को स्ट्रिक्टली एनसीआर के लिए, एनआरसी के लिए ये रूल कंफर्म डिफाइन करना चाहिए कि इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर योर लास्ट 4 जनरेशन यू विल नॉट बी इंडियन सिटीजन। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको अपनी 4 जनरेशन तक के रिकॉर्ड निकाल के देने होंगे। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते तो आप इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे। डज नॉट मैटर आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि कौन है क्या है।
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। नाम हो सर? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, कैसे देखते हैं सीएए को 2019 के बाद अब लागू कर दिया गया है चुनाव से पहले? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हर विषय को, हर किसी जो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसे चुनाव से देखना, अवसरों से देखना या तुलना करना बहुत गलत बात है। क्योंकि ये चीज़ें जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई और जो कांग्रेस को करना चाहिए था, ठीक है, उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें रहती थी। ट्रिपल तलाक भी उनके मैनिफेस्टो में था, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। आज उनका काम, उनका जो आधार जो तय किया था उन्होंने, वो पूरा कर रही है बीजेपी। तो इसमें कोई मतलब कि चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं जैसे आप बोल रहे हो, हमारा जो देश है वो एक चुनावी माहौल रहता है हर जगह, हर समय। आप भी यहाँ हैं, अब यहाँ हैं, अब यहाँ हैं। चुनाव कब नहीं होते आप मुझे बता दीजिए। अगर जो चुनाव 10 साल में या 5 साल में एक बार ही होता हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर जो ऐसा है और गवर्नमेंट तभी लाती है ये चीज़ें, तो हम इस बात को मानते हैं बिल्कुल कि हाँ भाई, वो चुनाव के टाइम पे ये चीज़ें लाई है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो कि चुनाव के टाइम पे क्यों लाई, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं, कभी किसी के, किसी राज्य, कभी किसी राज्य के। तो इन चीज़ों को चुनाव से नहीं देखना चाहिए। उनका भी कुछ अपने, उनके जो है, मैंने सबसे बड़ी बात उनकी एक बात देखी है, और मैं इन चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जो बीजेपी बोलती है वो करती है, वो करती है, 100% करती है, चाहे कैसे भी कराए, करती है तो करती है। अंकल जी, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। 2019 में जो बिल पास हुआ था सीएए का, उसके रूल लागू कर दिए हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। जो पिछली सरकारों ने ये काम करना चाहिए नहीं किया, क्योंकि वो हिंजड़ों की तरह बैठे रहे सरकार के अंदर। क्योंकि एक वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने उनके आरक्षण, उनको संरक्षण देते रहे ये लोग। तो कहने का मतलब, ये मोदी सरकार जो कहता है वो करता है, ये उसकी गारंटी है। जो लाल किले 50 ने वादा किया था, आखिरी वादा भी पूरा कर दिया उन लोगों ने। बीजेपी के जो है अपने देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री जी, और जो उनके कर्मस्त कार्यकर्ता है, जो उनके नेता है, उन्होंने कर दिखाया है इस चीज़ को। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छा किया है, मुसलमान तो कह रहे हैं अच्छा नहीं किया, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी इस कानून के माध्यम से। यही तो, मुसलमानों में भी तो अंतर है। मुसलमान के कौन से मुसलमान है? जो नेता लोग हैं, जिनके हाथों से उनके मुसलमानों का वो जा रहा है, वोट जा रहा है, वोट बैंक खसक रहा है, वो मुसलमानी नेता बोल रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को। अदरवाइज तो प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है, गृह मंत्री बोल रहा है, किसी की नागरिकता के पास सुरक्षित है, किसी की जा नहीं रही है। पर ये भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, जो विदेशी एजेंट है, ये लोग जो नेता इनके आका है, जो बने, वक्फ बोर्ड हो गया, दूसरे हो गए, ये जितने अवैसी नेता हो गए, आपके केजरीवाल हो गया, ये जितने भी हैं, ये हमेशा ही इन्होंने देश के अंदर अशांति फैलाई है, शांति नहीं फैलाई है। कभी इनके मुंह से आप ऐसा भाषण नहीं सुनते जो देश को शांति की तरफ ले जाते हो, देश को तरक्की की तरफ ले जाते हो। विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का काम है प्रेजेंट सरकार को बदनाम करना, लोगों में भ्रमित करना, और भ्रमित करके उनको छवि को धूमल करना, देश और विदेश में भी छवि धूमल करना, ये कांग्रेस की हसरत है। अच्छा, भड़काया क्यों जा रहा है? क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में गया, चुनाव से पहले सिर्फ वोट हथियाने के लिए। अब सीएए के रूल लाए गए 24 से पहले सिर्फ वोट हथियाने के लिए। मोदी सरकार जो कुछ कर रही है सिर्फ वोट पाने के लिए कर रही है, और 24 में सरकार बनाने के लिए कर रही है। आपने राम मंदिर का नाम लिया तो पहले जय श्री राम आपके जय श्री राम। उसमें दूसरी बात है, राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सभी आस्थाओं का, पूरे देश की आस्थाओं का मुद्दा, पूरे वर्ल्ड का आस्था का मुद्दा है। पर ये लोगों ने जो भ्रमित करने की कोशिश करी है, जो इन्होंने जो अत्याचार किए हैं हमारे जो भक्तों के ऊपर, उसको भुलाया नहीं जा सकता, इतिहास में लिखा जाएगा। पर मैं कहता हूँ जो मोदी सरकार ने कदम उठाया राम मंदिर के लिए, बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इसको। लेकिन चुनावी इवेंट बताते हैं, उसको भी रिस्क। अब विपक्ष वाले, अभी आप देखिए, आप फिर कहोगे, आप अभी इन्होंने INDI का एक गठबंधन बनाया था, कितने पार्टियों का गठबंधन था ये, कहाँ छड़क के कहाँ बितक गया जब सीट बांटने का नंबर आया, क्यों आपस में लड़ने लगे? तो ये क्या इनकी एकता है कोई? अब ये विपक्ष का काम क्या है कि आप एक चीज़ बताइए, बंगाल में इतना बड़ा कांड हुआ, जो अभी आया संदेश खाली महिलाओं ने उठाया, पत्रकारों को जेल में डाला गया, और भारत के, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो ममता को मालूम नहीं था इतने साल से गुंडा राज कर रहा है वो वहाँ पर? उसको फंडिंग जाती थी या कोई पर्सनल लिंक थे उसके साथ? मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, जब कोई गरीब आदमी कोई कानून नहीं करता, तुम उसको लटका देते हो। और जो एक ऐसा नेता आपके उसमें कर रहा है, इतनी महिलाओं के साथ भर्ता कर रहा है, अश्लील करके वो कर रहा है, तो क्या आप चुपचाप सोए बैठी महिलाओं के? अच्छा, आपने ममता बनर्जी की बात की, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो मर जाएंगी, लेकिन इस कानून को बंगाल में तो लागू बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। संदेश खाली पे चुप, और सीए जो नागरिकता देने का कानून है उस पर बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, उसको लागू नहीं होने दूंगी। कैसे देखते हैं? देखिए ना, वो ममता वहाँ की मुख्यमंत्री है,
और आपको बताऊँ ये ममता जो है अकेली नहीं है, इसके साथ केजरीवाल भी शामिल है, कर्नाटक का भी मुख्यमंत्री शामिल है, कांग्रेस तो है ही इसके विरोध में। तो कहना है जो और भी जहाँ भी कांग्रेस के वो हैं राज्य शासित हैं वहाँ पर ये लोग नहीं लागू होने देंगे इस चीज़ को, क्योंकि वोट बैंक चाहिए इनको, उसको मुस्लिम वोट चाहिए, ममता को, हाँ उसको मुस्लिम वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, केजरीवाल को भी मुस्लिम वोट चाहिए। वो शाहीन बाग उनके आपको देखा होगा उसमें मुस्लिमों को क्या उन्होंने कैसे पाला था वहाँ पर, रोहड़िया मुस्लिम है जो मुस्लिमों को उन्होंने रखे हैं बुला के। तो मैं तो कहता हूँ ये तो हमारे जो न्याय प्रणाली लोग हैं कांग्रेस है, इनके ऊपर तो केस लगाना चाहिए। अगर असामाजिक तत्व हमारे देश में पालते हैं और उनसे उपद्रव मचाते हैं तो उनकी नेतागिरी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के ख़त्म करना चाहिए, वहाँ का शासन खत्म करके उनको जेल में डालना चाहिए, कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो मतलब सीए के फेवर में आप लागू होना चाहिए पूरे देश में? मैं नहीं, पूरा संसार फेवर में है, पूरा वर्ल्ड फेवर में, पूरा देश फेवर में, जितने भारतीय नागरिक हैं। वर्ल्ड का नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये किसी को अन्याय तो देते हैं, न्याय दे रहा है। ये जो पहले जो अन्याय में दबे हुए थे, जो जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती थी, अब उनकी सुनी जाएगी, उनको नागरिकता, उनको स्थानीय जगह मिलेगा। लोग कहते हैं तो बाहर से आ जाएंगे तो रोजगार का क्या होगा, इसका तो भ्रमित करते हैं। अरे जब 144 करोड़ है, अगर कुछ लोगों का भला हो जाए, मानवीय अधिकार से भला हो, उनका कुछ हो, तो नौकरी और रोजगार तो कहीं जाता नहीं किसी का।